नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन। दोस्तों, आपके मन में आ रहा मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के बारे में आज बात नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी करंट में इंडिया और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी जी बन चुके हैं, जिनकी नेटवर्थ लगभग ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक दोस्तों 116 बिलियन डॉलर को दोस्तों क्रॉस कर चुकी है। तो वहीं पे अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ दोस्तों अभी लगभग 90 बिलियन डॉलर है। मतलब वो सीधा सीधा मुकेश अंबानी जी से जो गौतम अडानी जी है ना, वो लगभग 26 बिलियन डॉलर दोस्तों आगे हैं। लगभग 26 बिलियन डॉलर प्लस। तो दोस्तों इस हिसाब से आज के समय के जो सबसे एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन है ना दोस्तों, वो है हमारे गौतम अडानी जी। तो गौतम अडानी जी के दोस्तों जो उनका जो साम्राज्य है, उनका जो बिजनेस पूरा एम्पायर है दोस्तों, आज हम उसे एक बार डिकोड करेंगे कि उनका जो बिजनेस एम्पायर है किस तरीके से वो दोस्तों हर चीज में, मतलब जिस सेक्टर में वो घुसे हैं ना, उस सेक्टर में दोस्तों नंबर वन पे आ रहे हैं। और दोस्तों कंप्लीटली मतलब उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनका जो माइंड लेवल है ना, उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों वो किस लेवल पे मतलब सोचते हैं, मतलब क्या बिजनेस माइंड है उनका। मतलब एक तरह से तो दोस्तों आज हम पूरा का पूरा डिकोड करेंगे कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस एम्पायर में दोस्तों आगे बढ़े, और कैसे उन्होंने लगभग 3 से 4 साल के अंदर आके दोस्तों उन्होंने लगभग जो पुराने प्लेयर है ना, 25 से 30 साल पुराने जो पुराने प्लेयर है, चाहे हर फील्ड में, चाहे आप एयरपोर्ट में ले लो, चाहे आप दोस्तों मतलब पोर्ट्स में ले लो, या आप दोस्तों सीमेंट में ले लो, तो आज हम दोस्तों उसे कम्प्लीटली डिकोड करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उनका सबसे पहला सेक्टर, जो कि दोस्तों उनका सबसे मेन सेक्टर अब बन चुका है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों एयरपोर्ट सेक्टर। हाँ दोस्तों, हवाई अड्डा, जहाँ पे दोस्तों जो एरोप्लेन होते हैं वहाँ पे दोस्तों लैंड करते हैं। तो क्या होता है, तो आज हम आपको पहले एयरपोर्ट से आपको शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एयरपोर्ट के बारे में। तो एयरपोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट को मतलब पहले जो होती गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी एयरपोर्ट को। तो दोस्तों जो पूरी हमारी ए आई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो दोस्तों पूरा पूरा ऑपरेट करती थी। तो धीरे धीरे क्या होता था, गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे उसे चला नहीं पा रही थी और थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट लॉस में जाने लगी थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा तो क्यों ना इस पूरे एयरपोर्ट को हम प्राइवेटाइज कर दें, मतलब पीपीपी मॉडल अपना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने सोचा कि इन एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे देते हैं, मतलब वो ऑपरेट करेंगे और जो भी हम उनका रिवेन्यू शेयर होगा वो हमें दे देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो वहां पे उस टाइम पे जो बिड लगाई गई थी, जब गवर्नमेंट ने अपने एयरपोर्ट जब प्राइवेट कंपनियों को सौंपे, तो दोस्तों उसमें जो सबसे ज्यादा बिड लगी थी ना, और सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट गए थे वो दोस्तों एक कंपनी के पास गए थे दोस्तों, जिसका नाम है जीएमआर। जीएमआर दोस्तों वो उनके ओनर के नाम पे, क्रांति मल्लिकार्जुन राव के नाम पे बनाया था दोस्तों। तो ये जीएमआर दोस्तों सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उनके पास गए, लगभग 5 से 6 एयरपोर्ट दोस्तों उनके पास गए। और दोस्तों जो उनका जो दूसरे नंबर पे जो एयरपोर्ट था, जिनके पास दोस्तों दो दो एयरपोर्ट गए, वो गए दोस्तों जीवीके के पास। और जो एक एयरपोर्ट गया वो गया दोस्तों फेयर फ्लैक्स के पास। तो दोस्तों ऐसे करके मतलब तीनों, मतलब ये तीन एक प्लेयर बन चुके थे बड़े, जिनके पास दोस्तों एयरपोर्ट के सबसे ज्यादा मतलब प्राइवेट कंपनियां बन चुकी थी, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो बिड लगी थी ना, सबसे ज्यादा जिसके पास एयरपोर्ट गए थे वो था दोस्तों जीएमआर। जीएमआर के पास दोस्तों सबसे ज्यादा एयरपोर्ट गए थे। और ये दोस्तों एयरपोर्ट के जो प्लेयर है ना, ये लगभग दोस्तों 20 20 25 25 30 30 साल पुराने प्लेयर हैं। और दोस्तों एकदम से जब क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मतलब एयरपोर्ट और बने और प्राइवेट कंपनी को देने लगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में और एयरपोर्ट आए। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आया, मुंबई का नवी मुंबई एयरपोर्ट आया। तो दोस्तों अब इनके लिए बिल्ड लगने लगी कि मतलब अब इन्हें भी प्राइवेट कंपनियां खरीदें, कि गवर्नमेंट ने इन्हें भी दोस्तों प्राइवेट कंपनी के हवाले करने के लिए बोला। तो दोस्तों उसके बाद जब गवर्नमेंट ने जब जब बिड लगी ना, तो उससे क्या हुआ था, कुछ कंपनियां जो थी, जो जीएमआर जो जीवी के जो एयरपोर्ट ले चुकी थी ना, वो दोस्तों धीरे धीरे लॉस में जाने लगी थी। और उसमें जो रिवेन्यू का जो परसेंट था ना, वो दोस्तों बहुत होता था। जैसे कि अगर जीएमआर ने अगर 100 रुपए कमाए ना, तो 100 रुपए कमाने के चक्कर में उन्हें दोस्तों गवर्नमेंट को लगभग 46 रुपए देने पड़ते थे। और जब गवर्नमेंट को वो 46 रुपए दे देती थी, तो दोस्तों उनके पास बचते थे 54 रुपए। मतलब एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपए के हिसाब से तो दोस्तों 54 रुपए बचते थे। तो दोस्तों 54 रुपए के अंदर ना उन्हें सैलरी भी देनी है, मेंटेनेंस भी करना है, और सारा टैक्स वैक्स सब देना है उन्हें, हर चीज कंप्लीटली देनी है, रेवेन्यू शेयर। तो दोस्तों क्या होता था फिर है ना, ये कंपनियां जो थी ये लॉस में जाने लगी धीरे धीरे, मतलब इन्हें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था ज्यादा से ज्यादा, ये लोग अपने ऑपरेटिंग इनकम होती थी लेकिन इनका नेट प्रॉफिट नहीं होता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम कुछ और दूसरा रिवेन्यू शेयर अपनाते हैं। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ, जब दोबारा से जब बिड लगी 2018-19 के आसपास, जब दोबारा एयरपोर्ट के लिए बिड लगी, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो रिवेन्यू शेयर था वो चेंज कर दिया। उन्होंने बोला जो भी नए एयरपोर्ट जो जाएंगे, उनका जो रिवेन्यू शेयर होगा वो दोस्तों किस हिसाब से होगा, कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो भी आपको 20 रुपये देने हैं, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो भी आपको 20 रुपये देने हैं। और जबकि पहले क्या था, पहले यह था कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 54 रुपये देने, वो 46 रुपये देने पड़ेंगे।
1000 रुपये कमा रहे हो तो 460 देने पड़ेंगे, मतलब सीधा सीधा 10% गवर्नमेंट अपने पास रख लेती थी। तो दोस्तों लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो भी 20 रुपये देने, 1000 कमा रहे हो तो भी 20 रुपये देने। तो दोस्तों इस चक्कर में और उन्होंने बोला कि चलो आप अपने इस हिसाब से मत दो, आप पर पैसेंजर के हिसाब से हमें दे दिया करो। पर पैसेंजर कैसे, जैसे एक एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन में एक व्यक्ति है। और पहली चीज तो ये कि एयरपोर्ट पैसा कैसे कमाता है। एयरपोर्ट दोस्तों पैसा कमाता है एरो रेवेन्यू और नॉन एरो रेवेन्यू। हम दोस्तों इसमें आपको एरो रेवेन्यू के बारे में बताएंगे। जो एरो रेवेन्यू में जो एरोप्लेन आता है ना, और जब वो लैंड करता है तो दोस्तों वो अपने लैंड करने की फीस देता है। तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट ने बाद में बोला कि आप हमें वैसे आप मत दो, आप ना एक काम करो पर पैसेंजर के हिसाब से दे दो, मतलब जितने पैसेंजर एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, जितने पैसेंजर एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, आप उस हिसाब से हमें रेवेन्यू शेयर दे दो। तो दोस्तों इसके अंदर जब जब रूल आया ना, तो इसके अंदर अडानी जी ने सबसे ज्यादा जो बिड लगी ना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पैसा दिया, वो दोस्तों जो जो पैसे में बिड में 50-50 60-60 रुपए जा रहे थे ना, वो दोस्तों पर पैसेंजर के हिसाब से गौतम अडानी ने दिए दोस्तों 150 रुपए, 163 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से। तो दोस्तों इस हिसाब से जो भारत के सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट है, लगभग लगभग दोस्तों 8 एयरपोर्ट गौतम अडानी जी के पास चले गए। और गौतम अडानी के पास जैसे एयरपोर्ट गए दोस्तों, ये एक तरह से पूरे रेवेन्यू शेयर में, मतलब एक तरह से आधी कंपनी हो गई बिल्कुल एयरपोर्ट में, कंप्लीटली एयरपोर्ट में आधी कंपनी। और दोस्तों क्या हुआ था, तो ये पिछली कंपनियां जो जीएमआर थी ना, तो जीएमआर सेकंड नंबर पे आ गई। तो देख रहे हो, मतलब जो कंपनी जीएमआर 25-30 साल से जो ऑपरेट कर रही थी ना, वो कंपनी दोस्तों एक नई कंपनी गौतम अडानी जी की जो अडानी पोर्ट्स के नाम से जो कंपनी आई थी ना, उसने दोस्तों लगभग 3 से 4 साल के अंदर फर्स्ट नंबर पे प्लेयर बन गए, मतलब आगे उन्होंने दोस्तों बिड ज्यादा लगा दी, उन्हें ज्यादा एयरपोर्ट मिल गया, तो उस हिसाब से वो आगे फर्स्ट नंबर के प्लेयर बन गए थे। तो दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे जो एयरपोर्ट की जो कंपनियां जो एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है ना, वो दोस्तों गौतम अडानी जी की अडानी पोर्ट कंपनी पूरी तरह से अपनी मोनोपोली, मतलब एक तरह से अभी तो दोस्तों डुओपोली चल रही है, क्योंकि गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वो राव, जो कि हमने जीएमआर बताया, और जीएमआर और अडानी जो ये दोनों दोस्तों, इन दोनों की डुओपोली हो चुकी है। मतलब इन दोनों के अलावा कोई बड़ा प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो बताया ना, जीएमआर जो दूसरी कंपनी थी जीवी के, जिसके पास दोस्तों 2 एयरपोर्ट थे, तो उसका क्या हुआ था, जीवी के कंपनी लॉस में जा रही थी। तो जीवी के कंपनी के लॉस में जाने के चक्कर में गौतम अडानी जी ने इस चीज का फायदा उठाया, और इस चीज का फायदा उठा के उन्होंने जीवी के कंपनी के जो 2 एयरपोर्ट थे ना, वो भी दोस्तों अपने पास ले लिए। और दोस्तों इस हिसाब से वो बन गए भारत के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स के नाम से दोस्तों जुड़ गई। वो दोस्तों आज लगभग 8 से 9 एयरपोर्ट पूरे भारत के अंदर अपने पास कंट्रोल में रखती है। और दोस्तों वहीं पे अगर आप उनका देखोगे ना, जीएमआर का जो ग्रुप है, उनके पास दोस्तों लगभग 6 या 7 एयरपोर्ट हैं, जो वो अभी इस टाइम पे करंट में ऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देख रहे हो अडानी जी कितने, मतलब एक तरह से क्या उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, और भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के ऑपरेटर वो दोस्तों कंप्लीटली बन चुके हैं। और दोस्तों अब आने वाले समय में 11 लगभग जो गवर्नमेंट है 11 नए एयरपोर्ट और लेके आ रही है, और 11 नए और एयरपोर्ट आने के बाद दोस्तों इनकी जब बिड लगेगी ना, और दोस्तों जो बिड लगेगी उसमें देखो जीएमआर तो अब उसने मना कर दिया कि हम अपने जो पुराने वाले जो हम एयरपोर्ट हैं वो हम इतने लॉस में जा रहे हैं, हम नहीं बचा रहे हैं, तो वही बहुत है। नहीं तो अडानी जी इसे भी खरीद लेंगे हमारे वाले को। तो दोस्तों आने वाले समय में जीएमआर का तो कोई चांस है ही नहीं, और इस टाइम पे अभी एयरपोर्ट में कोई बड़ा प्लेयर है नहीं गौतम अडानी जी के अलावा। तो दोस्तों अगर ये 11 एयरपोर्ट अगर गौतम अडानी जी के पास जाते हैं ना, तो इस हिसाब से गौतम अडानी जी 11 नए वाले और 8 पुराने वाले, तो 11 और 8 19, लगभग भारत के अंदर 19 एयरपोर्ट गौतम अडानी जी के पास आ जाएंगे, और वो बन जाएंगे भारत के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट ऑपरेटर करने वाले व्यक्ति। और दोस्तों सेकंड नंबर का जो व्यक्ति वो दोस्तों आस पास भी नहीं, क्योंकि अभी तो जीएमआर जो है वो पीछे है लगभग 7-8 एयरपोर्ट लेके, तो दोस्तों बाद में फिर कोई भी आस पास नहीं होगा। और उसका गौतम अडानी जी के दोस्तों कंप्लीटली वो सबसे ज्यादा अपनी, मतलब एक तरह से एयरपोर्ट के अंदर अपनी मोनोपोली जमाने वाले व्यक्ति एक बन जाएंगे। तो दोस्तों आपने क्या स्ट्रेटेजी देखी, क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई अपनी। तो चलिए दोस्तों आगे हम इस अगली वीडियो में हम इनके और जो बिजनेस है उनको हम डिकोड करेंगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और दोस्तों आपको जिस चीज़ पर भी मतलब वीडियो चाहिए नेक्स्ट, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार।